सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, आज से हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचन को सीख पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपकी अगुवाई में देते हैं। पिता, आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी आप मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह हम जब न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं तो एक छोटा सा परिचय हम न्यायियों की पुस्तक का भी यहाँ जरूर लेंगे। न्यायियों की पुस्तक को हम जब देखते हैं तो यहोशू की पुस्तक में जब हमने पढ़ा, यहोशू के नेतृत्व में जो इजरायली हैं उन्होंने पूरे कनान देश को जीत लिया और वहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग गोत्रों में वो सारी भूमि बांट दी गई। उसके आगे का जो इतिहास है वो हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। लगभग 300 से 350 साल का इतिहास हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं और ये वो समय है जब जो इजरायली हैं वो बिना किसी अगुवाई के अपने जीवन को जी रहे थे, क्योंकि वहां पर अब यहोशू नहीं था। यहोशू ने कोई भी अपना उत्तराधिकारी वहां पर घोषित नहीं किया था और इजरायली केवल परमेश्वर की प्रजा बन के, क्योंकि उनके लिए उनका राजा परमेश्वर है और उसी की प्रजा बनकर वो इजराइल में रह रहे थे। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं, जैसा कि मूसा ने भी कहा और यहोशू ने भी उन्हें चेताया था कि तुम दूसरे देवी देवताओं के पीछे ना जाना, तो हम यहां पर देखते हैं कि इन लगभग 350 सालों में इजरायली हमेशा भटकते रहे और दूसरे देवी देवताओं के जाकर के उनकी आराधना उपासना करने लगे। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और जब जब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का तो दूसरे राजाओं ने आकर उनको अपना बंधुआ बनाया। तब ऐसी स्थिति में जब परमेश्वर को उन्होंने दुहाई दी और परमेश्वर से उन्होंने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उनके बीच में न्यायियों के रूप में ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने उनका न्याय किया और उन्हें उन विपत्तियों से छुड़ाया, या हम कहें उन्हें बंधुआई से छुड़ाया। तो इन्हीं 350 सालों का, लगभग 300 से 350 सालों का इतिहास हम न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं, जिनमें हम 12 न्यायों का वर्णन पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, न्यायों के विषय में ज्यादा जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर ये न्यायी कौन है, इनका काम क्या था और इन्हें कौन नियुक्त करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मूसा ने अपना उत्तराधिकारी यहोशू को घोषित किया था, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अभी बाकी था, वो कनान देश पर अधिकार होना बाकी था, इजराइल देश पर अधिकारी होना बाकी था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को यह आदेश दिया कि यहोशू को अपना उत्तराधिकारी घोषित करो और यहोशू के नेतृत्व में ही इजरायलियों ने अपने अधिकार को, उस देश में वो अधिकारी हुए और उस अधिकार को प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी उत्तराधिकारी वहां पर किसी के भी द्वारा घोषित नहीं किया और इजरायली, जैसा मैंने आपको बताया, वो वैसे ही अपना जीवन जी रहे थे बिना किसी अगुवाई के। तो यहां पर जो न्यायी होते हैं वो कोई किसी को नियुक्त नहीं करता, यानी कि कोई किसी को न्यायी नियुक्त नहीं करता, बल्कि जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और जब परमेश्वर ने क्रोध किया और वो बंधुआई में आए, तब परमेश्वर ने उनके बीच में से एक ऐसे व्यक्ति को उभारा जो वीर था और उसने वहां पर उनकी अगुवाई की और जिस देश के कब्जे में वो थे या जिस देश की बंधुआई में वो थे, उसने उन सबको इकट्ठा करके वहां पर उनसे उन्हें छुड़वाया और उनका छुटकारा उन्हें दिलाया और जो इजरायली थे वो वापस बंधुआई से आजादी की ओर आए। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक तरीके से जो ये अगुवाई हुई है या किसी न्यायियों की जो नियुक्ति हुई है वो परमेश्वर के द्वारा ही हुई है। कोई मनुष्य किसी दूसरे को न्यायी नियुक्त नहीं कर सकता। और हम अभी यहां पर देखेंगे जो 12 न्यायों का वर्णन हम देखते हैं, उसमें एक भी न्यायी ऐसा नहीं है जिसने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित किया हो कि मेरे बाद ये न्यायी बनेगा। क्योंकि वहां पर हम देखते हैं जब जब न्यायियों ने, या हम कहें उन अगुओं ने
इजरायलियों को वहां से बंधुआई में से वापस ले लिया है, तब तब वो उनके जीवित रहने तक वो आज़ादी की ज़िंदगी जीते रहे, शांति की ज़िंदगी जीते रहे। कोई भी राजा या कोई भी पड़ोसी आकर के उन पर कब्जा नहीं करने पाया। और उनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे न्यायियों की मृत्यु होती जाती है, वैसे वैसे इजरायली फिर वापस परमेश्वर के विरोध में कार्य करते जाते हैं और फिर परमेश्वर उनके बीच में से एक न्यायियों को उभारता है। न्यायियों की पुस्तक को जब हम हिब्रू भाषा की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर जो उस पुस्तक का नाम है वो है शॉफ्टेम, और शॉफ्टेम का मतलब होता है छुटकारा दिलाने वाला। तो न्यायियों का असल में जो मतलब है वो छुटकारा दिलाने वाला है, छुड़वाने वाला है। जब इजरायली बंधुआई में जाते हैं तो ये वीर और ये योद्धा वहां पर उठते हैं और वहां उनके लिए वो लड़ते हैं, उन राजाओं को पराजित करते हैं और अपने जीते जी उनकी अगुवाई करते हैं और उनका जो भी उनके बीच में बातें होती हैं उनका न्याय करते हैं। तो एक तरीके से हम देखेंगे जो शॉफ्टिम शब्द है, हिब्रू शब्द है, उसका मतलब न्याय करने वाला या फिर किसी से किसी बात में छुड़ाने वाला या छुटकारा देने वाला। तो इस प्रकार से हम वहां देखते हैं। तो ये न्यायियों यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से 12 न्यायियों का यहां पर हम वर्णन देखते हैं और किसी का छोटा वर्णन है, किसी का ज्यादा वर्णन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इन 12 न्यायियों में से जो सबसे प्रसिद्ध न्यायियों है वो शिमशोन है। उसके विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे, 13वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक उसी के विषय में यहां हम सारी बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर हम 300 से 350 साल का इतिहास इस पुस्तक में देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पुस्तक को लिखा किसने है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पुस्तक जब लिखी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति ने जब अगर इसको शुरुआत से लिखना शुरू किया होगा तो उसको वो मुमकिन नहीं है कि वो पूरा लिखे, क्योंकि 350 साल का लगभग इतिहास इसमें लिखा गया है। तो ये बाद में ही लिखा गया है, ये लगभग हम कहेंगे कि ये सारा जब इतिहास पूरा हो गया है तब लिखा गया है, या फिर किसी ने कंटिन्यूटी में लिखा है और उसके बाद ये बातें पूरी हुई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि जो शमूएल है, शमूएल जो कि हम 14वां न्यायियों देखते हैं, यहां तो हम 12 जजेस के विषय में देख रहे हैं, 12 न्यायों के वर्णन हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में। उसके बाद हम देखेंगे रूत की पुस्तक आ जाएगी, लेकिन रूत की पुस्तक के बाद हम देखते हैं कि जो शमूएल है, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल शुरू होगा। तो ये जो शमूएल है ये 14वें, हम कहेंगे कि ये 14वें न्यायियों हैं और इन्हीं के द्वारा हम देखेंगे आगे जो राजा की नियुक्ति है वो इन्हीं के द्वारा की जाएगी। तो ये शमूएल इजराइल के आखिरी और 14वें न्यायियों हुए और इसके बाद राजाओं का दौर शुरू हुआ, शाऊल से लेकर के अभी हम आगे राजाओं की जब पुस्तकें पढ़ेंगे, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, उसमें हम राजाओं का वर्णन देखेंगे। तो न्यायियों की पुस्तक और पहला शमूएल और दूसरा शमूएल, ये उनका वर्णन है। हम देखेंगे कि जो न्यायियों हैं उनका वर्णन है। तो ऐसा माना जाता है कि जो शमूएल है उन्हीं के द्वारा ये न्यायियों की पुस्तक को लिखा गया है, क्योंकि पहला शमूएल और दूसरा शमूएल भी शमूएल के द्वारा लिखा गया। तो सारे जितने भी न्यायियों हैं उनके जितने भी हालात थे, उनकी जो भी हिस्ट्री थी, वो सब शमूएल के द्वारा ही लिखी गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम न्यायियों की पुस्तक का जो लेखक है उसे शमूएल को मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम जब न्यायियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले और दूसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं तो यहां पर यहोशू की मृत्यु तक कुछ घटनाएं हैं जो कि यहोशू की पुस्तक में नहीं लिखी हैं, उनका वर्णन यहां पर मिलता है कि आगे जब यहोशू का अंतिम समय था, जो युद्ध लड़े गए और जो वहां पर जो कब्जे किए गए, वो सब यहां पहले और दूसरे अध्याय में वर्णन पाते हैं। और दूसरे अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक इनमें हम इजराइल के 12 न्यायियों का वर्णन पाते हैं। किसी का वर्णन छोटा है, किसी का विस्तार के साथ है। उन सभी के हम चरित्र के विषय में देखेंगे कि उनका चरित्र क्या था, उन्होंने क्या किया और कैसे उन्होंने इजरायलियों को उनके बंधुआई से उन्हें छुड़ाया। तो ये हम दूसरे अध्याय से 16वें अध्याय तक पढ़ते हैं और 17वें अध्याय से लास्ट 21वें अध्याय तक यहां पर हम इन 4 अध्यायों में उस समय में होने वाली अलग अलग घटनाओं का इतिहास देखेंगे। जो प्रमुख घटनाएं हैं जिनसे हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, वो सारी बातें हम यहां पर न्यायियों की पुस्तक में 17वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक देखेंगे, जो कि इसका तीसरा भाग है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक की जो मुख्य शिक्षा है वो ये है कि इजराइल का अस्तित्व परमेश्वर पर विश्वास पर आधारित है। जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ा, उसके विरोध में कार्य किया, तब तब परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया और तब तब इजरायलियों ने अपना पश्चाताप किया, परमेश्वर को दोहाई दी, तब तब परमेश्वर ने उनके बीच में न्यायियों को उभारा और उन्हें बंधुआई से छुटकारा दिया। मेन बात यहां पर यह है कि परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, भले ही वो कितना ही परमेश्वर के विरोध में कार्य
करते रहे, तब तक तो परमेश्वर उन्हें छोड़े रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, तब तब परमेश्वर ने उनका साथ दिया, उनके बीच में न्यायियों को भेजकर उन्हें बंधुआई से आजादी दिलवा दी। यानी कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ना कभी त्यागता है, ना कभी छोड़ता है। जब तक कि वो ऐसा कोई कार्य ना कर दे, तब तक परमेश्वर उनको बिल्कुल पूरी रीति से त्याग न दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये मुख्य शिक्षा न्यायों की पुस्तक से हमें यही मिलती है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए सदा तैयार रहता है, लेकिन शर्त यह है कि वो वापस से पश्चाताप करें और पुनः उसकी ओर फिर जाएं, अपने मन को फिराएं। तब परमेश्वर उनका साथ देता है और उन्हें विजयी करता है और उन्हें हर एक गुलामी से आजादी देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम न्यायों की पुस्तक का अध्ययन करें। अगली रिकॉर्डिंग से हम न्यायों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। और अगली रिकॉर्डिंग सुनने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पहले और दूसरे अध्याय को हम ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ घटनाएं हैं जो केवल पढ़कर ही हम समझ जाएंगे। तो हम अपना अध्ययन डायरेक्टली तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे, इसीलिए आप कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जरूर पढ़ लीजिएगा अगली रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।